नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं, रैग सिस्टम्स। इस गाइड में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। हाँ, नमस्कार। रैग आजकल बहुत चर्चा में है और सही वजह से है। खासकर जब हमें एआई से बिल्कुल सटीक मतलब हमारे अपने डेटा पर आधारित जवाब चाहिए होते हैं। सही कहा, क्योंकि ये बड़े भाषा मॉडल जैसे जीपीटी हैं, वो जानते तो बहुत कुछ हैं, पर कभी-कभी जानकारी या तो पुरानी होती है या बिल्कुल खास नहीं होती। बिल्कुल। ये कभी-कभी वो बस कुछ बना के बोल देते हैं, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। तो यहीं पर रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बहुत काम आता है। तो ये रैग मतलब है क्या असल में? ये जानकारी ढूंढने और जवाब बनाने, इन दोनों चीज़ों को कैसे जोड़ता है? हाँ, तो बेसिकली रैग दो हिस्सों को मिलाता है। पहला है रिट्रीवल मतलब जानकारी निकालना या ढूंढना। ओके, रिट्रीवल। हाँ, इसे आप एक स्मार्ट सर्च इंजन समझ सकते हैं, जिसे रिट्रीवर कहते हैं। ये क्या करता है कि आपके पास जो भी दस्तावेज या डेटा है, उसमें से यूजर के सवाल से मिलती-जुलती सबसे सही जानकारी खींच निकालता है। अच्छा। और इसके लिए वो जानकारी को एक खास फॉर्मेट में मतलब वेक्टर्स में स्टोर करता है, एक वेक्टर डेटाबेस में। वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो पहले ये जानकारी ढूंढ ली, फिर अगला कदम? हाँ, तो जानकारी मिलने के बाद आता है दूसरा हिस्सा, जनरेशन, यानी जवाब बनाना। जनरेशन, ठीक है। इसमें जो जानकारी रिट्रीवर ने ढूंढी है, उसे एक बड़े भाषा मॉडल जैसे GPT-4 या कोई ओपन सोर्स मॉडल जैसे लामा उसको दिया जाता है। अच्छा, उस एलएलएम को? हाँ, और फिर LLM उस मिली हुई जानकारी, उस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके यूजर के सवाल का एक बिल्कुल सटीक और रेलेवेंट जवाब तैयार करता है। तो वो सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरी पर निर्भर नहीं रहता। समझ गई। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर किसी को ऐसा सिस्टम बनाना हो, तो गाइड के हिसाब से क्या-क्या टेक चाहिए होगा? टेक स्टैक क्या होगा? हाँ, गाइड में कुछ आम चीज़ों का जिक्र है, जैसे बैकएंड के लिए Node.js यूज़ कर सकते हैं और LangChain.js या LemmaIndex.js जैसी लाइब्रेरीज हैं, जो इस पूरे RAG पाइपलाइन को बनाने में काफ़ी मदद करती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और वो वेक्टर डेटाबेस जिसका आपने जिक्र किया? हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। वहीं पर डेटा को नंबर्स में मतलब वेक्टर एम्बेडिंग में बदला जाता है ताकि मशीनें समझ सकें कि कौन सी जानकारी एक जैसी है। इसके कई ऑप्शंस हैं। पाइनकोन है जो क्लाउड पर है, या फिर आप खुद होस्ट कर सकते हैं जैसे क्यूड्रैंड, क्रोमाडीबी, मिलवर्स भी है। अच्छा, होस्ट करने के भी ऑप्शन है। हाँ, और सामने यूजर के लिए फ्रंट एंड? उसके लिए तो एक सिंपल चैट इंटरफेस बना सकते हैं, रिएक्ट यूज कर लें या सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट से भी बन जाएगा। बैकएंड से बात करने के लिए वेब सॉकेट्स या एजैक्स कॉल्स यूज हो सकती हैं। और वो एलएलएम, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें LLM के API की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो OpenAI का API हो या अगर आप ओपन सोर्स मॉडल जैसे मिस्ट्रल या लामा 3 यूज़ कर रहे हैं, तो ओलामा जैसे टूल से उन्हें चलाकर उनका लोकल API इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए सारे टूल्स। अब इसे बनाने के स्टेप्स क्या हैं? पहला तो शायद वेक्टर डीबी सेटअप करना होगा। हाँ, बिल्कुल। पहला कदम है वेक्टरडीबी चुनना और उसे तैयार करना। जैसे क्यूड्रैंड को डॉकर से चलाना काफ़ी आसान है, कमांड लाइन से हो जाता है। ठीक है, डीबी तैयार हो गया। फिर? दूसरा कदम है आपके दस्तावेजों को वेक्टराइज करना, मतलब उन्हें गणितीय रूप देना, एम्बेडिंग्स बनाना। इसके लिए OpenAI की एम्बेडिंग सर्विस या हगिंग फेस के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल यूज होते हैं। अच्छा, तो डेटा को नंबर्स में बदल दिया और फिर इन वेक्टर्स का क्या करना है? तीसरा कदम इन वेक्टर्स को वेक्टर डीबी में स्टोर करना। डेटाबेस के क्लाइंट SDK होते हैं, जैसे पाइनकोन क्लाइंट, उनकी मदद से ये अपसर्ट ऑपरेशन होता है। स्टोर हो गया। चौथा? चौथा है रिट्रीवल लॉजिक बनाना। ये वो हिस्सा है जो यूजर के सवाल को वेक्टर में बदलता है और फिर डीबी में सबसे मिलते जुलते वेक्टर्स यानी जानकारी के टुकड़े ढूंढता है, टॉप के कुछ रिजल्ट्स निकालता है। और पांचवा स्टेप, क्या यही जानकारी एलएलएम को दी जाती है? एकदम सही। पांचवा कदम है कि रिट्रीवर से मिली ये जानकारी, जिसे रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और यूजर का ओरिजिनल सवाल, इन दोनों को मिलाकर एक प्रॉम्प्ट बनाना। अच्छा, एक खास प्रॉम्प्ट। हाँ, और इस प्रॉम्प्ट को फिर LLM को भेजा जाता है। LLM इसी प्रॉम्प्ट के आधार पर फाइनल जवाब बनाता है। और छठा, आखिरी कदम है वो फ्रंट एंड चैट इंटरफेस बनाना, जहां यूजर सवाल पूछेगा और जवाब देखेगा। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दिया है गाइड में? ये असल में कहाँ काम आ सकता है? हाँ, एक अच्छा उदाहरण है जैसे किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए सेल्स असिस्टेंट। सोचिए, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी, उनके फीचर्स, कीमत, सब कुछ वेक्टराइज करके डीबी में डाल दिया। ठीक है। अब कोई ग्राहक आता है और पूछता है, मुझे मान लो 60,000 रुपए से कम वाले
16 GB RAM के लैपटॉप दिखाओ। हाँ, ऐसा सवाल तो आम है। बिल्कुल। तो रैग सिस्टम क्या करेगा? रिट्रीवर पहले डेटाबेस से ऐसे लैपटॉप की जानकारी ढूंढेगा जो इस क्राइटेरिया से मैच करते हो। ओके। फिर जेनरेटर यानी LLM उस जानकारी को लेगा और एक अच्छे समझने लायक फॉर्मेट में जवाब बनाकर ग्राहक को देगा। जैसे, हाँ, हमारे पास 60,000 रुपए से कम में 16 GB RAM वाले ये 3 लैपटॉप मॉडल हैं और उनकी डिटेल्स। ये तो किसी जेनेरिक चार्टबॉट से कहीं ज्यादा मददगार हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल कंपनी के डेटा पर आधारित है। एग्जैक्टली, यही रैग की ताकत है। बिल्कुल सटीक और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जवाब। गाइड में कुछ और सुधारों का भी जिक्र था शायद, जैसे सिस्टम को पिछली बातें याद रखवाना। हाँ बिल्कुल, इससे और बेहतर बना सकते हैं, जैसे मेमोरी जोड़ना। मतलब सिस्टम यूजर के साथ हुई पिछली बातचीत को याद रखे ताकि कॉन्वर्सेशन जारी रह सके। इसके लिए रेडिस या कोई और DB यूज हो सकता है। और एनालिटिक्स जोड़ सकते हैं ये जानने के लिए कि लोग क्या पूछ रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर मल्टी सोर्स रैग भी होता है, जहां जानकारी सिर्फ दस्तावेजों से नहीं बल्कि SQL डेटाबेस या किसी API से भी खींचकर लाई जा सकती है। ओ, ये तो काफी पावरफुल हो सकता है। हाँ, और हाँ, सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, जैसे LLM एंड पॉइंट पर ऑथेंटिकेशन लगाना। तो कुल मिलाकर इस गाइड से हमने ये समझा कि RAG सिस्टम कैसे जानकारी ढूंढने और जवाब बनाने की प्रक्रिया को जोड़कर AI को ज्यादा भरोसेमंद और काम का बनाता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे रिट्रीवल और जनरेशन का ये मेल हमें ज्यादा रेलेवेंट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर जवाब दे सकता है। ये AI के भविष्य के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, भविष्य में जब हमारी जानकारी इतनी सारी अलग-अलग जगहों और फॉर्मेट्स में बिखरी होगी, तब इस तरह की RAG तकनीक जानकारी तक पहुंचने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के हमारे तरीकों को कितना ज्यादा बदल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।